नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसके क्रम में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम देखे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज का रूप होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, तो आप नेक्स्ट टर्म जो है बोलोगे 6 होगा, 7 होगा। यह बोलना तब संभव है जब एक निश्चित पैटर्न में हो। जैसे यही पैटर्न को हम दूसरा लिख रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11, तो नेक्स्ट टर्म आप बोलोगे 13 होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म है 3 और इसमें 2, 2, 2 ऐसे जुड़ता चला जाता है। तो कोई भी दो टर्म को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे सेम टू सेम आने वाला है। जैसे देखिए 5 को यहाँ 7 से माइनस किया तो -2 आया, 9 को 11 से करेंगे तो -2 आएगा, 11 को 13 से करेंगे। दो कंसेक्यूटिव लगातार टर्म होंगे उसको अगर हम घटाते हैं तो सेम टू सेम डिफरेंस आता है और इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो हम पूरे सीरीज के किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। अब यहाँ इसके संदर्भ में एक सूत्र हम निकाल सकते हैं कि जैसे देखिए फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस आपका दिया हुआ है 4, तो आप क्या लिखोगे? कॉमन डिफरेंस 4 है, यानी 3 + 4 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 3 + 4 + 4, 4 यहाँ हो जाएगा 2 बार। फिर क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 4 + 4। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म में और जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तो फर्स्ट टर्म अगर मालूम है तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको अगर एक जनरलाइज हम फॉर्म करेंगे तो फर्स्ट टर्म अगर a है और कॉमन डिफरेंस आपका d है तो आप क्या करेंगे? दूसरा टर्म हो जाएगा a + d, तीसरा टर्म हो जाएगा a + d + d, यानी a + 2d। अब देखिए ये थर्ड टर्म है a + 2d। फिर फोर्थ टर्म आ जाएगा a + 3d, तो फोर्थ टर्म है a + 3d है, फोर्थ में यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से एक जनरल फार्मूला देते हैं कि nth टर्म जो होता है वो होता है a प्लस, और यहाँ d से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 कर लेंगे, n-1d। तो a + n-1d ये होगा आपका nth टर्म। इस प्रकार से आप nth टर्म निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 हमने देखा, उसमें पहचाना कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ था जहाँ पे a और d दिया गया है, यानी a फर्स्ट टर्म और d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो a और d दिया गया है और इससे लगातार 4 टर्म आपको बनाना है। तो बहुत ईजी है ये। तो a है 10 और d है 10, तो 10 तो हो जाएगा 20, फिर 20 में भी 10 जो 30, फिर हो जाएगा 40। इस तरह से टर्म आपके बनते चले जाएंगे। फिर सेकंड में इसी तरह से -2 है और 0 है, तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 है यानी कि ये कांस्टेंट है, -2 -2 -2 यही टर्म हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड में 4 है, -3 है, तो 4। सेकंड क्या हो जाएगा? 4 - 3 तो 1, फिर 1 - 3 तो हो जाएगा आपका -2। तो इस तरह से आपका चलता जाएगा। तो ये सारा फोर्थ टर्म आप बना लीजिए इस तरह से आगे जोड़ के डेल्टा को। और इस तरह आगे थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस लिखने का तो सब साधारण तरीका है कि कोई भी दो आप लगातार टर्म को घटा लोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 1 - 3 कर लिया हमने तो -2 आ गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म को घटा लो किसी भी दो को। जैसे देखिए 1 में भी -1 घटा सकते हैं तो -1 -1 -2 आ जाएगा। तो इस तरह से -3 और -1 है तो -3 -1 -2 आ जाएगा। कोई भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम ही रहेगा, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो डेल्टा निकाल लोगे और फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम है ही, फर्स्ट जहाँ से शुरुआत हुआ है वो फर्स्ट है 3, इसमें -5, इसमें 1/3, इसमें 0। तो इस तरह से आप निकाल लोगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ बना लोगे। फोर्थ भी क्या है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए एपी में है या नहीं ये कॉमन डिफरेंस बतलाएगा। दो लगातार टर्म का अगर डिफरेंस सेम आता है तो ये एपी में है। देखिए यहाँ 8 में 4 घटाए तो 4 आया, 16 में 8 घटाए तो 8 आ गया, तो ये एपी में नहीं है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है।
तो ये एपी में नहीं होगा। अब जिसमें जो एपी में आ रहा है उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के लिख लीजिए, बस यही इतना आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बन गया पूरा सेम टू सेम, पूरा यही करना है। यहाँ देखिए सबका अलग अलग, जैसे यहाँ स्क्वायर में लिखा गया है तो सबका अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। 1 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया, 73 हो गया। अब दो को लगातार घटाएंगे, अगर सेम आया तो एपी में है, अगर नहीं आया तो नहीं है। इस तरह अलजेब्रिक यहाँ पे भी दिया गया है, अलजेब्रिक टर्म भी दिए गए हैं आपको। अब उसमें भी इसी तरह आप चेक कर सकते हैं जहाँ आपको लग रहा है। देखिए a 2a 3a इस तरह से, तो a है 2a हो गया, यानी a बढ़ गया, a प्लस a 2a होता है, जानते हैं आप। a बढ़ गया, फिर 2a प्लस a 3a हो जाएगा, फिर 3a प्लस a, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है a है और ये AP में है। तो इस तरह सबका आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ nth टर्म की बारी आई। तो nth टर्म अभी हमने देखा था कि अगर फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन डिफरेंस d हो तो फर्स्ट टर्म तो a हो जाता है, सेकेंड टर्म हो जाता है a प्लस d, ये हो गया सेकेंड टर्म यानी T2 सेकेंड टर्म। T3 आ जाता है a प्लस 2d। इस तरह से Tn का हम फार्मूला लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d, a प्लस और d का जो कोफिशिएंट होता है वो n माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ये ध्यान से आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1d, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। अब कभी भी किसी भी इस तरह प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो उसका कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, nth टर्म यानी पूरा सीरीज को हम इलेबरेट कर सकते हैं, तो उसके कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो पूरा सीरीज को हम इलेबरेट कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यह कुछ भी नहीं है, यह इस प्रकार से है कि अगर फर्स्ट टर्म ए है तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया यानी T1 हो गया, फिर सेकेंड टर्म a प्लस डी हो गया यानी T2 हो गया, फिर थर्ड टर्म a प्लस 2d हो गया यानी T3 हो गया। तो थर्ड टर्म में यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, तो इसलिए एक जनरलाइज हमने कर दिया कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस और d से जो मल्टीप्लाई होगा वो n माइनस 1 होगा, तो n माइनस 1d यानी इससे एक कम रहेगा। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पे इसको ध्यान से गौर से देखिए और ये आप राइट डाउन करके इसको आत्मसात कर लीजिए। आगे इसी पे सारा आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5.2 पे हम जाते हैं। एग्जाम्पल आप बना लीजिए और उसको समझ लीजिए, यहाँ पे बना हुआ है। क्वेश्चन 5.2 में क्या क्या है तो देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग टेबल गिवन that a is the first term and d the common difference, a n the nth term of the AP। यहाँ देखिए n भी दिया गया है और a n आपको निकालना है। तो a n क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1d, तो n क्या 8 है तो n माइनस 1 7 हो जाएगा और d से गुना कर दीजिए तो d से 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 और 7 28 हो जाएगा। कितना ईजी है, इस तरह ये सोल्व कर लिया हमने 28। सेकेंड बनाइए तो माइनस 18 है तो माइनस 18 है और डी निकालना है आपको। nth टर्म 0 है तो यहाँ ये फार्मूला लगा दीजिए आप nth टर्म वाला। तो यहाँ क्या फार्मूला होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आपको क्या क्या मालूम है, डी नहीं मालूम है लेकिन टी एन पता है, टी एन 0 है तो 0 बराबर ए पता है आपको माइनस 18 और प्लस n 10 पता है तो 9 इंटू डी। अब देखिए 9d बराबर 18 तो d हो गया 2, आ गया ना। 9d इज इक्वल टू 18 तो d हो गया 2। इस तरह आप पूरा सोल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, जोड़ है घटाव है बस, और कुछ भी नहीं है। सेकंड में देखिए आइए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें करेक्ट चॉइस आपको चूज करना है। देखिए 30th टर्म ऑफ एपी इतना, 30th टर्म क्या होगा, T30 क्या होगा इसका बताइए। तो T30 होगा a प्लस 30 में से 1 29d, a प्लस 29d तो ये कितना है 10,
प्लस 29 और डी कितना है 3, 29 इंटू 3, तो 29 इंटू 3 87, 87 और 10 97, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में देखिए 11th टर्म ऑफ एपी, यहाँ T11 निकालना है। T11 क्या होगा, a प्लस 10d होगा। a आपको मालूम है -3 प्लस 10 और d कितना है, तो d निकाल लीजिए यहाँ से। दो लगातार टर्म को घटाइएगा, d आ जाएगा 2 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी 5/2, 2.5 हो जाएगा d। तो यहाँ पे 5/2 लिख दीजिए, -3 इंटू 5/2, 25 माइनस 22 हो जाएगा, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। बस केवल Tn, ए मास्टर फॉर्मूला है आपका, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये कहाँ से आया, ये हमने बताया आपको। फर्स्ट टर्म ए हो जाता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी हो जाता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d हो जाता है, तो nth टर्म जो है आपका क्या होगा, तो ए प्लस, अब इसमें एक कम n माइनस 1d। बस इसको आप ध्यान में रखिए और सारा सोल्व हो जाएगा। थर्ड में क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ बॉक्स। यहाँ एपी में है और मिसिंग टर्म निकालना है। 3 टर्म है देखिए, तो 2 है, मिसिंग टर्म है और 26 है। अब बताइए बीच में ये कितना होगा, कि यहाँ से भी डिफरेंस सेम रहे और यहाँ से भी सेम रहे। तो सेकंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2 है, तो सेकंड टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म 2 हो गया। अब डी निकालना है आपको, तो डी निकालना है तो सेकंड टर्म क्या होगा, तो T2 क्या होता है फॉर्मूला, T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। T3 क्या होता है, a प्लस 2d, तो ये हो गया a प्लस 2d, a प्लस 2d हो गया आपका 26, और a प्लस d हो गया आपका वाट, और a है आपका दिया हुआ 2, a हो गया 2, a प्लस 2d हो गया 26, a है 2, ये है आपका 2 और ये प्लस 2d है 26, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब d निकाल लीजिए, 2d इज इक्वल टू 24, 26 में से 2, d हो गया 12, d 12 आ गया तो 12 टू 14 हो जाएगा, ये आपका 14 आंसर हो गया। इसी तरह फर्स्ट टर्म यहाँ निकालना है तो निकाल लीजिए, 2 टर्म दिया हुआ है, इससे आप 2 इक्वेशन आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए सेकंड टर्म T2 लिख दिया हुआ है, तो T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, यानी a प्लस डी हो गया 13, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म ये है, यानी T4 हो गया फोर्थ टर्म, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d आपका दिया है 3, a प्लस 3d 3 दे दिया, a प्लस d दे दिया आपका 13, a प्लस d हो गया 13, और a प्लस 3d हो गया आपका 3। इस तरह दोनों को घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए -2d इज इक्वल टू -13 में से 3 गया 10, इस तरह आ जाएगा आपका d इज इक्वल टू -5, इस तरह आपका आ जाएगा। ये फिर निकाल लीजिए, d आ गया तो ये निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप पूरा थर्ड क्वेश्चन का भी पूरा बना सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर सब सेट करते जाइए, 2 वैल्यू दिया हुआ है तो उससे आप 2 इक्वेशन बना लीजिए और ए और डी दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। कम से कम 2 दिया हुआ होना चाहिए, तब आप निकाल पाएंगे। यहाँ देखिए जैसे फिफ्थ मैं बना के दिखा देता हूँ आपको एक, कम से कम फिफ्थ में क्या है, T2 है आपका 38, तो हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a और d का सम हो गया 38, ध्यान में रखिए। अब ये क्या है 1 2 3 4 5 6, T6 दिया हुआ है आपका -22, T6 होता क्या है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, और a प्लस डी आपका 38 है। दोनों को घटाइए तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू -38 हो जाएगा ये, तो -22 और -38 8 0 3 2 6 हो जाएगा। 4d इज इक्वल टू 60 आ गया, -60, तो d हो गया -15। तो इस तरह से आप d निकाल लिए -15।
तो ए निकाल लीजिए क्या होगा, ए प्लस डी दिया हुआ है -38, तो -15 है, तो -38 कैसे बनेगा, तो -23 हो जाएगा। -23 और -15 आंसर हो जाएगा इसका। -23 ए हो गया और -15 हो गया, डी हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं आगे से। फोर्थ, विच टर्म्स ऑफ AP इज 78। 78 कौन सा टर्म होगा, 78 मान लिया n टर्म हो, तो Tn इज इक्वल टू 78, और Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78। अब देखिए a भी आपको मालूम है, a है 3 और n माइनस 1 नहीं, n नहीं पता है तो n माइनस 1, और d आपको पता है 5, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक। आगे हम मिलेंगे